आदमी हैरान था जब सुनसान घाटी के पार एक सुंदर महिला खड़ी थी जो 1 किलोमीटर दूर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। वह लंबे समय तक देखने चाहता था, लेकिन लड़की ने उसकी उपस्थिति महसूस की, तुरंत अपना काम रोककर मुड़ गई। उसका चेहरा अद्वितीय रूप से पूर्ण था। फिर भी आदमी ने अपनी आंखें हटाईं क्योंकि किसी ने उसे घाटी पार हस्तक्षेप या संवाद करने की चेतावनी दी थी। यह घाटी के किनारे नया पहरा देने वाला टावर था। अजीब बात, आसपास हजारों मील में कोई मानव नहीं, फिर भी टावर चारों ओर हथियारों से सुसज्जित था। वे सजावटी दिखते पर खतरनाक रूप से रक्षात्मक थे। पिछले संरक्षक ने कहा, काम सरल था, जैसे कुशल तकनीशियन रोज उपकरण जांचकर गोला भरता। आदमी भ्रमित था, 1 साल सहना और नया संरक्षक आ जाएगा। उसके वरिष्ठों ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण मिशन बताया था, लेकिन परिवहन में उसे मादक पदार्थ दिया और बिना लक्ष्य जाने घाटी में हवाई गिराया। पिछले संरक्षक ने रहस्यमय ढंग से फुसफुसाया, घाटी में प्रवेश रोकें, हम इसे छोड़ने से रोकते हैं। रहस्य गहरा हुआ। काले आदमी को घर लौटने कहा गया। दर्जनों किलोमीटर पैदल यात्रा के बाद वह पर्वत शिखर पर पहुंचा। धुएं की ग्रेनेड से रस्सी नीचे आई। जैसे ही उसने हार्नेस सुरक्षित किया, साथी ने अचानक रस्सी काट दी और कमांड बताया। इस बीच नए गार्ड ने अपनी दिनचर्या शुरू की। क्षेत्र गश्त, उपकरण जांच, जैसा बताया गया। अत्यंत उबाऊ साधारण रखरखाव मन को सुन्न कर देता था। 30 दिनों बाद काले आदमी की चेतावनी याद आई, पर मनाई ने जुनून जागृत किया। दूधन में उसने देखा और जम गया। विपरीत गार्डियन वह सुंदर महिला थी जो उसकी जिज्ञासा को दर्शा रही थी। फिर बड़ी धक्का आया। चतुराई से बंदूक से आकाश में फायर कर उसने संपर्क शुरू किया। दूधन के साथ बाहर, उसके हाथ में हस्तलिखित नोटपैड था। हिचकिचाते हुए उसने चेतावनी का पालन कर जवाब नहीं दे सकता कहा। तेज प्रतिक्रिया से उसे चकित कर दिया। एक चंचल संदेश ने उसे कई हफ्तों में पहली बार मुस्कान दी। उसने लैफाइट ग्लास उठाकर जन्मदिन मुबारक लिखा। टोस्ट ने विभाजन पाठ दिया। उसने विनाइल रिकॉर्ड्स निकाले, संगीत खाई के पार तैर रहा था। हंसी